नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इनमें से डॉक्टर का अपहरण इसकी पूर्वार्ध जानकारी हासिल करेंगे। लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे। उनका जन्म 1 मार्च 1938 में हुआ। उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद यह उत्तर प्रदेश में है यहाँ हुई। लेखक परिचय। हरिकृष्ण देव सरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उबारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। तो देखते हैं डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता यानी गायब हो जाने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला, कुछ भी मालूम न हुआ। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल यानी घंटी बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज यानी रुग्ण सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार का मतलब है वॉचमैन उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों को सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, अपना सबसे बढ़कर कर्तव्य समझते थे। इसीलिए उसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते, खुशी खुशी से चले जाते। कोई उन्हें फीस दे यानी पैसे दे या न दे, उन्हें कभी चिंता न थी। उसी भी रात वह उठे और गाउन पहने, गाउन का मतलब है लबादा, जो रात में पहना हुआ होता है, वह पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आ जाते, फिर भी सवेरा होते होते तो अवश्य आ जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय यानी वक्त में पहुंचने में आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज जो रुग्ण है उसकी हालत गंभीर होगी, सीरियस होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा था कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उसकी बेचैनी बढ़ गई, हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ समय के लिए वह यह मान बैठी कि शायद किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस आ न पाए हो। शाम तक जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना यानी गुम हो जाना पुलिस के लिए एक हैरानी का कारण बन गया, बेचैनी का कारण बन गया। चारों ओर क्या करने लगे, खोज शुरू की। वायरलेस से संदेश भेज दिए। वायरलेस का मतलब है पुलिस में से जो संदेश है वह भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया, क्योंकि डॉक्टर भटनागर एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी
ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि उन्हें कोई एक्सीडेंट का मतलब है अपघात के बारे में जानकारी मिली तो तुरंत दी जाए, ताकि जो डॉक्टर भटनागर जी का एक्सीडेंट हो गया हो यह पुलिस ने अंदाजा किया। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, दुश्मन भी न था। इसलिए यह शंका करना, यह शक ले जाना व्यर्थ था। उनकी हत्या कर दी होगी। पुलिस जब केवल दो ही सूत्र पर विचार कर रही थी कि यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे, और दूसरा यह था कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। इतना ही वह अंदाजा था। दिन पर दिन बीत गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। इनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे, डर गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार केवल एक बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने से डर से उन्हें दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह रोज सुबह उठती और दरवाजे पर खड़ी हो जाती, जैसे डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो, इंतजार कर रही हो या राह देख रही थी। तो कई महीनों बाद में एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आ गया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रत रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे। इसी तरह हमने डॉक्टर का अपहरण इस पाठ की पूर्वार्ध जानकारी हासिल की। बाद में हम उत्तरार्ध जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।